नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और अब बात उन 6 बड़ी खबरों की जिन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आज पंचतत्व में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन विलीन हो गए। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। उनके निधन पर प्रदेश में 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसके अलावा संघ की बात की जाए तो इन दिनों प्रदेश में संघ का मैराथन मंथन चल रहा है। 5 दिनों का ये मंथन है। इसमें मोहन भागवत भी शामिल हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ये ट्विटर पर वॉर की शक्ल ले चुका है। यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज उन्होंने जो ट्वीट किया और केंद्र पर निशाना साधा तो इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा कि अब वो सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं। कोरोना की बात कर ली जाए तो कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब जेल तक भी कोरोना ने अपनी पहुंच बना ली। वहीं इससे जुड़ी एक और खबर आज सुर्खियों में है, जिसमें कहा गया कि वॉल्व वाला N95 मास्क अब नाकाम साबित हो रहा है। तो चलिए खबरों को आप विस्तार से देखते हैं। पुराने भोपाल के लिए एक बड़ी खबर। यहां आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। पुराने शहर के कई इलाकों में 24 तारीख तक लॉकडाउन रहने वाला है और लॉकडाउन का यह फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया गया है। भोपाल में अब तक कोरोना के 4600 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से करीब 140 की मौत हुई है तो 3000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। कुल मामलों की संख्या अब तक भोपाल में 4607 मामले। और अब हम आपको बताते हैं पुराने शहर के किन किन क्षेत्रों में लॉकडाउन रहने वाला है। मंगलवारा, कोतवाली, हनुमानगंज, न्यू इतवारा में लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जुमेराती, काजीपुरा, कुम्हारपुरा में भी लॉकडाउन रहेगा। लखेरापुरा, लोहा बाजार, नूर महल रोड पर भी लॉकडाउन रखा गया है। इसके अलावा इब्राहिमपुरा, गुर्जरपुरा और सिलावटपुरा में लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही बैरसिया तहसील के कई वार्डों में भी 25 तारीख तक टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है कोतवाली क्षेत्र के और कोतवाली क्षेत्र के आसपास के एरिया में लगभग 49 पॉजिटिव मरीज आए हैं। घना एरिया है, बहुत घना मार्केट है, लोग उसमें रहते भी हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसरों, व्यापारियों के साथ बैठ के मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद विचार विमर्श ये फैसला किया गया है कि वहाँ पर एक करीब 5 दिन का एक लॉकडाउन किया जाए ताकि उसको चेन को तोड़ा जा सके। 2 दिन का लॉकडाउन ऑलरेडी कलेक्टर महोदय के आदेश से पहले ही से है। शनिवार और इतवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का लॉकडाउन किए जाने का आदेश मेरे द्वारा जारी किया गया है। और इस तरह से 5 दिन जो है वह क्षेत्र जिसको बैरिकेडिंग करके चिन्हित कर लिया गया है और सबसे चर्चा उपरांत उसको 5 दिन के लिए लॉकडाउन का आदेश किया गया है। तो पुराने भोपाल में लॉकडाउन रहेगा और पुराने भोपाल के कौन कौन से क्षेत्र इसमें हैं ये आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लखेरापुरा, लोहा बाजार, नूर महल रोड, इब्राहिमपुरा, गुर्जरपुरा, सिलावटपुरा, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर लॉकडाउन होगा। टोटल लॉकडाउन रहने वाला। बैरसिया तहसील के भी कई वार्डों में टोटल लॉकडाउन रहेगा। मंगलवारा, कोतवाली, हनुमानगंज, न्यू इतवारा भी इसमें शामिल है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर लाइव, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, आधा शहर अनलॉक रहेगा, आधा शहर लॉक रहेगा, कैसे तामीली कराई जाएगी? देखिए, ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और न्यू मार्केट पे उन्होंने चालानी कार्रवाई भी की है, मगर लोग मानने को तैयार नहीं है, ना ही मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड भोपाल में भी लोग कोई पालन नहीं कर रहे नियमों का। इसके अलावा प्रशासन ने तकरीबन 17 स्थानों पर लॉकडाउन की जो है घोषणा कर दी है, जिसमें 16 स्थान ओल्ड भोपाल के हैं और 1 बाग से बनिया का है, जहां पर आज रात से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। मगर लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बाजारों में निकल रहे हैं
प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, मगर उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। और ये टोटल लॉकडाउन जो रहेगा, इसके बीच जरूरत का सामान लोगों को कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या उसमें कोई छूट दी गई है या फिर टोटल ही लॉकडाउन रहेगा इतने दिनों तक? देखिए, जैसे पहले व्यवस्था की गई थी नगर निगम के द्वारा, उस चयनित स्थान पर लोग पहुंचेंगे, अधिकारी पहुंचेंगे और जो जरूरत का सामान है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, मगर वहां की दुकानें और किसी तरह की कोई प्रतिष्ठान ऐसे संचालित नहीं किए जाएंगे और लोगों को जो सामान की जरूरत होगी वो नगर निगम के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें सब्जियां, फल, किराना ये सारी उस स्थान पर भेजा जाएगा। जरूरत के आधार पर एक संपर्क दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, तो लोग उन्हें कॉल करके अपने घर बुला सकते हैं, मगर लोगों को उस जगह से बाहर निकलने की मनाही रहेगी। और कह सकते हैं कि 24 तारीख तक ओल्ड भोपाल में इस तरह से कर्फ्यू रहेगा, वहीं बाग सिवनिया में 25 तारीख तक कर्फ्यू रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। तो जितेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्या व्यवस्था इसको देखते हुए की गई है। आगे बढ़ते हैं। रायसेन की बरेली उपजेल में कोरोना ने दस्तक दे दी और उपजेल से 67 कोरोना के मरीज मिले हैं। इनमें 64 कैदी और 3 जेल प्रहरी शामिल है। इसको लेकर जेलर विनय जंडेलवाल को तत्काल रूप से सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए। अब कैदियों को कोरोना जांच के बाद ही जेल में एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव कैदियों को अलग सेल में क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो रायसेन से यह खबर आपको बता दें कि बरेली उपजेल से 67 कोरोना मरीज मिले, 64 कैदी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 3 जेल प्रहरी भी कोरोना पॉजिटिव आए। जेल प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कि 41 जो कैदी थे उन्हें विदिशा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है, बाकी को रायसेन जेल में ही क्वारंटाइन किया है। अब प्रदेश के अंदर हम इस तरह की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं कि जब कैदी आएगा तो कैदी के आने के बाद में जेल में दाखिल करने के पहले उसका पुख्ता कोरोना टेस्ट करेंगे। जब ब्लड एंटीजन टेस्ट उसका हो जाएगा उसके बाद ही जेल के अंदर उसे लेंगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले आ जाने पर उसे हम अलग से क्वारंटीन सेल हर जेल में जो बनाए वहां पर रखेंगे। रायसेन की जांच रिपोर्ट आ गई है। प्रथम दृष्टया वहां का जेलर दोषी पाया गया है, इसलिए जेलर विनय जंडेलवाल को मैंने तत्काल प्रभाव से डीजी को सस्पेंड करने का बोला है। राजधानी भोपाल में आज आरएसएस के वर्किंग ग्रुप की पहले दिन की बैठक समाप्त हो गई। शारदा विहार में आयोजित संघ की बैठक 5 दिनों तक चलनी है। इनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं। इस बैठक में कोरोना के दौरान और फिर बाद के हालातों के साथ साथ एमपी की मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी मंथन किया जा रहा है। और इधर कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या रही। उन्होंने माह दर माह ये बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि फरवरी में नमस्ते ट्रंप हो गया, मार्च में एमपी में सरकार गिराई गई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई गई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई गई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली हुई और जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं। उन्होंने पिछले 10 साल के कार्यकाल में अपनी पार्टी को विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ बचा नहीं उनके पास में, न जनाधार बचा न नेता। उनके नेतृत्व में 10 साल में आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया कांग्रेस का लोकसभा में। उनका उद्देश्य देश बचाना है भी नहीं, कभी रहा भी नहीं। पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है। बंगला बचाना प्राथमिकता है, देश बचाना प्राथमिकता नहीं।
बहुत समय से विदेश में गए नहीं है वो, जो गुप्त यात्रा उनकी विदेश की होती है, और इसलिए अभी मानसिक रूप से थोड़ा सा गड़बड़ लगते हैं मुझे, और इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पूछते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रश्नों को कोई गंभीरता से लेता होगा। आप भी इसे गंभीरता से मत लीजिए और मैं भी गंभीरता से नहीं लेता। इस नेतृत्व है वर्तमान में कांग्रेस का, राहुल गांधी जी हो, उसको लेकर बहुत निराशा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 4 दिन रहना पड़ा दिल्ली राहुल गांधी से मिलने के लिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी से मिलने के लिए 4 दिन दिल्ली में रहना पड़े तो कांग्रेस की क्या हालत है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इधर प्रदेश में 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले किसान और किसान कर्ज माफी का मुद्दा पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। बीजेपी नेताओं के किसान कर्ज माफी योजना को धोखा बताने को लेकर कांग्रेस ने अब जवाबी प्लान तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस अब किसानों की जुबानी कर्ज माफी की कहानी बताने का अभियान शुरू करेगी। इसके लिए उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कर्ज माफी योजना का फायदा लेने वाले किसानों का वीडियो तैयार करेगी। इसमें किसान कर्ज माफी की जानकारी अपनी जुबानी देने का काम करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हर एक विधानसभा में किसानों के हुए कर्ज माफी की सूची तैयार कर ली है। उन किसानों के पास पहुंचकर किसान कांग्रेस उनका वीडियो तैयार करेगी और उसे विधानसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया पर अपलोड कर जनता को कर्ज माफी की हकीकत बताएगी। कांग्रेस के किसान वीडियो प्लान पर बीजेपी निशाना साध रही है। कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कहा है कि जब कर्ज माफी नहीं हुई तो किसानों का वीडियो कहां से तैयार होगा। देखिए, हम लोग किसान कांग्रेस के साथी और मंडल सेक्टर के सभी कांग्रेस के साथी हम किसान भाइयों के बीच में जाएंगे और उनके वीडियो बनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और वो लेके हम पूरे गांव-गांव में क्षेत्र में उस बात को पब्लिसिटी करेंगे कि ये किसान भाई खुद कह रहे हैं कर्जे माफ़ हुए, जिससे कि ये झूठे बेईमान जो शिवराज सिंह चौहान जो किसानों के लिए हमेशा जुल्म अत्याचार की हैं, वो लोगों की जो झूठी बातें हैं वो जनता के बीच में आए, किसानों के बीच में आए। ऋण माफ़ी की सत्यता जानना है, उसकी हकीकत जानना है, आप मेरे साथ में चलिए। मैं आपको मध्य प्रदेश के तमाम गांव में ले जाऊंगा और जनता और जो ऋण माफ़ हुए हैं स्वयं किसान खड़े होकर के वहाँ पर ऋण माफ़ी की जो हुई है उस ऋण माफ़ी की सत्यता को प्रमाणित करने का काम हमारे किसान साथी करेंगे। देखिए, किसान के बीच में अब उनकी जाने की हैसियत ही नहीं बनी, इसलिए ये वीडियो की बात कर रहे हैं। किसानों के बीच जाएंगे तो किसान उनको पकड़ के मारेंगे। एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया, केवल धोखा फरेब किया किसानों के साथ। पहले कहने लगे 2 लाख का माफ़, फिर कहने लगे 50,000 का माफ़, फिर पीला फॉर्म, फिर नीला फॉर्म, फिर हरा फॉर्म और नतीजा 0। उसी का परिणाम तो निकला है कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खुशहाल है। और अब बात सियासी गलियारे से आ रही बड़ी खबर की, तो भोपाल में पथरिया विधायक रामबाई और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। उपचुनाव से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। विधायक रामबाई के मुताबिक क्षेत्र की समस्या को लेकर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा कह रहे हैं कि गृह मंत्री से नेपानगर में अतिक्रमण को लेकर बातचीत हुई है और साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में तुरंत ही समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो वहीं कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनवाई ही नहीं होती। भूपेंद्र सिंह नरोत्तम जी को, उनको सबको अगर लगेगा कि मैं लायक हूं तो वो देंगे, वरना मुझे अपनी क्षेत्र की जनता के काम पहले हैं वो होते रहें और मुझे मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए मिलता हूँ। मेरे क्षेत्र है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में नेपानगर विधानसभा होता है, वहाँ कम से कम 500-600 लोग बाहर से आ गए, हमारे जिले के बाहर से, जो वहाँ पर जंगल काट रहे हैं। नेपानगर में बहुत घना जंगल है और वहाँ के गाँव वालों को डरा रहे, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का तकलीफ हो गई है। उसी कारण से मैं निवेदन करने गया था होम मिनिस्टर साहब नरोत्तम मिश्रा जी को। भोपाल से खबर आपको बताएं कि राज्यसभा सदस्य कल सदस्यता लेने वाले। मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा सदस्य सदस्यता लेंगे। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया सदस्यता लेने वाले हैं। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी भी सदस्यता लेंगे और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह राज्यसभा की सदस्यता लेने वाले हैं। इधर राजधानी भोपाल में पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों ने आज प्रदर्शन किया और अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग की।
अपनी मांगों को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों ने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की और पंचायत की तर्ज पर निकाय और परिषद का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई। वहीं नगरीय विकास मंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अब पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों की कल मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। उन्होंने अपना विषय रखा है, वो चाहते हैं कि फिर से नगर पालिकाओं जो हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा और फिर जो भी निर्णय सरकार का होगा वो आप। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन पंचतत्व में विलीन हो गए। गुलाला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आम लोग उन्हें नम आंखों से विदाई देते नजर आए। आपको बताएं कि लालजी टंडन का आज सुबह 85 वर्ष की आयु में अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उन्होंने लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। उनके निधन पर मध्य प्रदेश में 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजनाथ सिंह, सीएम शिवराज, योगी आदित्यनाथ उनके आवास पहुंचे थे। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में यूपी, मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। देश और उत्तर प्रदेश के लिए जो किया वो सारा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। आज मध्य प्रदेश की जनता ये अनुभव कर रही है कि उनके मार्गदर्शक उनसे छिने हैं। हमारी ये व्यक्तिगत क्षति है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। श्रद्धेय लालजी टंडन के निधन से सभी मध्य प्रदेश वासी स्तब्ध हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धेय लालजी मध्य प्रदेश के केवल राज्यपाल नहीं, एक पालक की भूमिका में थे। मन बहुत आहत है। गवर्नर के रूप में नहीं, मेरा पूर्व से भी उनसे लंबा परिचय रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपना अलग स्थान रखा। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से वो एक रहे। देखिए, आज हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो एक दुखद समाचार है, क्योंकि लालजी टंडन जी हमारे महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित करते थे। साथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के जन नेता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में और राज्यपाल के रूप में समाज को जोड़ने में ही लगे रहे। उनका जाना एक बड़ी क्षति है। हाँ, मैं अपने ओर से, मेरे विधानसभा के सभी वोटर के ओर से, सभी इष्ट मित्रों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे राज्यपाल श्री लालजी टंडन साहब भगवान को प्यारे हुए और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में जगह दे। यहां रुकना एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से खबर आपको बता दें, यहां पर हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अभियान चला रखा है। इसी क्रम में प्रशासन ने 10,000 के इनामी बदमाश इमरान के मकान को जमींदोज कर दिया। अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान जेसीबी पर मकान का एक बड़ा हिस्सा गिर भी गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें जेसीबी का ड्राइवर बाल बाल बच गया। खबर डिंडौरी से, जहां पर बारिश की वजह से बुढ़नेर नदी उफान पर आ गई और पुल के ऊपर से पानी यहां पर बहने लगा है। इसकी वजह से मंडला और डिंडौरी का रास्ता जाम हो गया है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क को पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें। इधर भोपाल के चिरायु अस्पताल में कोरोना मरीजों ने जमकर डांस किया। इनके डांस का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीजों ने अस्पताल की छत का ताला तोड़कर छत पर वो चले गए और वहां जमकर थिरकते नजर आए। देखिए तस्वीर। ये 60 साल के अंकल हैं देखो।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।